26 जनवरी के दिन की पहली तस्वीर महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की आपके सामने। भारत की राष्ट्रपति तो देश की तीनों सेनाओं की सुप्रीम कमांडर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आप देख रहे हैं राष्ट्रपति भवन से बाहर आती हुई। राष्ट्रपति महोदय और वहां पर उनके जो अंगरक्षक हैं, जो प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड हैं, वो पहले से ही तैनात हैं। यूरोपीय परिषद पहले सलामी यहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दी जाएगी राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में, फिर यहां से वो अपनी बग्गी में सवार होंगी और उनके साथ आप देख रहे हैं दोनों जो अतिथि हैं वो भी मौजूद हैं। सधे कदमों से आगे बढ़ रहे हैं राष्ट्रपति के सैन्य सचिव मेजर जनरल वुडे परीदा और उनके बाईं ओर हैं राष्ट्रपति के उप सैन्य सचिव ग्रुप कैप्टन अर्पित काला। इस सेरेमोनियल प्रोसेशन को एस्कॉर्ट कर रहे हैं राष्ट्रपति महोदया के एडीसी मेजर ऋषभ सिंह सांब्याल और उनके बाईं ओर हैं एडीसी मेजर सिद्धार्थ शर्मा। सलामी मंच पर पहुंचने पर प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड द्वारा नेशनल सैल्यूट माननीय राष्ट्रपति महोदया को प्रदान किया जाएगा। तो राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में जो सलामी मंच बना हुआ है उसी पर आप देख रहे हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उनके साथ इस 26 जनवरी के दोनों जो मुख्य अतिथि हैं वो मौजूद। राष्ट्रपति भवन के भव्य प्रांगण में प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड लाइंड अप हैं और अब आगमन हो रहा है ऐतिहासिक बग्गी का, जिस पर देश की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हमारे इस वर्ष के गणतंत्र दिवस के विशिष्ट अतिथि यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष श्री एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्जुला फॉन डेर लायन के साथ समारोह पूर्वक कर्तव्य पथ की ओर प्रस्थान करेंगे। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये इसलिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि देखिए साल 2024 में 40 साल के लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गणतंत्र दिवस के मौके पर शाही बग्गी में सवार हुई थी। 40 साल के बाद उन्होंने इस परंपरा को दोबारा शुरू किया था और आज एक बार फिर शाही बग्गी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सवार होंगी और उनके साथ जो मुख्य अतिथि हैं वो भी इसी शाही बग्गी में सवार होंगे। तो ये शाही बग्गी वाली जो परंपरा है जो आजादी के बाद से चलती रही, लेकिन उसके बाद सुरक्षा कारणों से इसको बंद कर दिया गया था। 2024 से ये दोबारा शुरू हुई है और जो यूरोपियन यूनियन का नेतृत्व मुख्य अतिथि के तौर पर है उनके लिए तो वाकई में ये बिल्कुल एक अलग अद्भुत सा अनुभव रहने वाला है आज। बिल्कुल, बहुत उनके लिए एक अजीब सा ये मतलब। सर पहले जरा ये बैठने का क्रम बता पाएंगे दर्शकों को कि किस तरीके से बाकायदा वो जो सीटिंग अरेंजमेंट होता है वो तय किया जाता है। राष्ट्रपति महोदया जो हैं वो कैसे बग्गी में जो दाईं तरफ होती है उस तरफ वो बैठती हैं और ये बग्गी है तो यहाँ तो आमने सामने एक दूसरे के सामने आप बैठे हुए हैं। तो इस क्रम के बारे में जरा जनरल मिनिस्टर। हाँ देखिए, इसमें साफ है कि जो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है हमेशा वो सबसे सीनियर है तो वो सबसे राइट पे बैठेंगी और वो आगे की तरफ फेस करेंगी और उनके साथ जो उनके एमए है वो उनके बगल में रहेंगे और जो गेस्ट हैं वो उनके अपोजिट बैठेंगे। तो ये परंपरा है बिकॉज शी इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस और वो देश की प्रेसिडेंट है। और आप जो बीच में एक और बात कर रही थी मैं वो बताना चाहूंगा, जब आपने पूछा था वो ये तस्वीर सर, इस तस्वीर पर ही अभी तो बात करनी होगी क्योंकि बग्गी में बैठी हुई हैं और मैं तो वो उर्सुला का जो एक चेहरा देखने एक झलक सी दिखी उनके चेहरे की, वो जो एक स्माइल थी, वो जो एक खुशी थी, वो बता रही थी कि वो कितना अद्भुत
इस अनुभव को महसूस कर पा रही हैं भीतर तक, क्योंकि देखिए आप जरा क्या शाही अंदाज है, किस तरीके से वो बग्घी में सवार हैं और राष्ट्रपति के जो अंगरक्षक हैं वो उनको एस्कॉर्ट करके आगे कर्तव्य पथ की ओर लेकर चल रहे हैं। और कमोडोर बहल जिस बात का जिक्र कर रहे थे, राष्ट्रपति के अंगरक्षकों का जिक्र कर रहे थे, कैसे 6-6 फुट लंबे जवान होते हैं, करीब 15.5 बालिश्त, मतलब जो घोड़े होते हैं उनकी ऊंचाई होती है और उन पर सवार होते हैं, और हाथ में जो बल्लभ होते हैं वो भी 9 फुट ऊंचे होते हैं और बाकायदा हाथ से बने हुए वो भाले होते हैं जिसको लेकर ये सवार आगे बढ़ते हैं। और इस बीच राष्ट्रपति भवन से राष्ट्रपति महोदया का काफिला बग्घी में सवार अपने अंगरक्षकों के बीच आगे बढ़ता हुआ, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्तव्य पथ पर पहुंच चुके हैं। जो मैंने पहले आपसे कहा था, उनकी अगवानी के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहले से ही वहां पर मौजूद हैं, और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब कर्तव्य पथ पर पहुंच गए हैं। मैं इस साफे का जिक्र कर रही थी कमोडोर बहल, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लाल रंग जो बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माथे पर चमक रहा है इस साफे में, ये तो ऑपरेशन सिंदूर और वो सिंदूरी रंग, उसी को कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार की अपनी वेशभूषा समर्पित की है, ये कहा जा सकता है। इसको बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि वो लाल रंग दर्शाता भी है ऑप सिंदूर को, उसको आगे लेके भी जाता है कि देखिए जो आर्म्ड फोर्सेस आज मार्चिंग पास करेंगे आपके सामने, और जो ऑप सिंदूर में उन्होंने कमाल किया था इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस करके, तो कहीं ना कहीं भारत आज बहुत ही प्राउड है अपने वीरों पे, अपने देश के नागरिकों पे भी, क्योंकि वो भी एक अहम वॉरियर है आज, चाहे वो इकोनॉमिक वॉरियर हो या फिर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हो जहां पे आतंकवाद की बात आती है। और कहीं ना कहीं आपने ये भी देखा होगा कि जो ऑप सिंदूर के बाद एक अवेयरनेस पूरे देश के अंदर आज आई हुई है आर्म फोर्सेस के बारे में, सेनाओं के बारे में, और एक जो पैट्रियोटिक फीलिंग जनरेट हो गई है, वो पैट्रियोटिक फीलिंग शायद हमने बहुत समय के बाद उसको देखा है। सिंदूरी रंग का ये साफा देखिए, हम अलग अलग तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, कैसे 2015 से 26 जनवरी के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कर्तव्य पथ पर तस्वीर दिखती है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माथे पर ठीक वो सिंदूरी रंग इससे पहले की तस्वीरों में कहीं मुझे नहीं दिखता है। इसीलिए मैं बार बार इस सिंदूरी रंग का जिक्र कर रही हूं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना के शौर्य और पराक्रम की तस्वीरें आज जब कर्तव्य पथ पर दिखेंगी तो उसी को समर्पित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये वेशभूषा। जी एक चीज मैं कहना चाहता हूं, याद रखिएगा वो जो सिंदूर मिटाने की कोशिश की गई थी पाकिस्तान से, उसका जवाब ये टर्बन भी है, ये पगड़ी भी है, जो दर्शाती है कि देखिए हमने उसका बदला कैसे लिया, हमने क्या दिखाया आपको, और कैसे आपके अंदर एक भय का माहौल क्रिएट कर दिया है कि हमेशा आपको डर लगता है कि मुझे बुलेट प्रूफ वेस्ट पहन के जाना है। उनका आर्मी चीफ हर जगह जाता है तो बुलेट प्रूफ वेस्ट पहन के जाता है। और हम भारतीयों को तो ये दुश्मन का डर देखकर बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा है पाकिस्तान डरे। फिलहाल ये देखिए आप कैसे अब वीवीआईपी प्रोटोकॉल के तहत उपराष्ट्रपति का ये काफिला है, पहुंच गए हैं उपराष्ट्रपति, उनकी अगवानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। तो सीपी राधाकृष्णन जो कर्तव्य पथ पर पहुंच चुके हैं, और ये पहला मौका है जब देश के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन 26 जनवरी के इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। जनरल मिस्टर और ये बिल्कुल ये जो वाइस प्रेसिडेंट आए हैं, ये प्रोटोकॉल्स आप देखिए बिल्कुल क्लॉक वर्क प्रिसीजन है। आपने जब बोला कि वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर पहले बैठे थे वॉर मेमोरियल में और उसके बाद वो बाद में आ गए, तो ये सारा प्रिसीजन क्लॉक वर्क ऐसा है कि ये प्रोटोकॉल रिसीविंग सेंड ऑफ करना इतना फाइन ट्यून्ड है कि ये मतलब आर्मी की एक्चुअली बहुत बड़ी मैं बोलूँगा खसूसियत है, और बल्कि देश में भी ये एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन, सेंस ऑफ टाइमिंग होना चाहिए। देखिए हर चीज़ टाइम से, अभी वहाँ से वो प्राइम मिनिस्टर ये प्रेसिडेंट का वो काफिला भी निकल चुका है जो बग्घी वाला, बिल्कुल सब कुछ ऐसे टाइमिंग पे होगा। एक एक मिनट को ये बिल्कुल टाइम किया जाता है, मैं तो बोलूँगा एक एक सेकंड को। और लड़ाई में भी देखे हर सेकंड में इतने बड़े डिसीजन हो जाते हैं, तो ये टाइम की जो एक कीमत है वो मेरे ख्याल देशवासियों को भी समझना चाहिए। बिल्कुल, वो अनुशासन की अहमियत जो है उसका भी कहीं ना कहीं संदेश जाता है। और इस समय तो यहाँ कर्तव्य पथ पर ये घोड़ों की टापें सुनाई दे रही होंगी, जिसका जिक्र कमोडोर बहल कर रहे थे और बता रहे थे कि किस तरीके से वो जो उनकी फूफ है वो कदमताल करते हुए घोड़े घोड़े कर रहे हैं, और इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो बिदक रहा हो, और एक ही डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली चल रहे हैं आगे। और ये ट्रेनिंग बहुत महत्वपूर्ण तरीके से इनको कराई जाती है, ये एक दिन में नहीं प्राप्त होती, ये कई सालों की ट्रेनिंग इनके साथ होती है। और जो घोड़े हैं ना, उनको घोड़ा नहीं गिना जाता, उनको एक इंसान, एक सोल्जर का गिना जाता है, और वो भी भारतीय सेना के वैल्यूएबल कंट्रीब्यूटर है, वैल्यूएबल सैनिक है।
खासकर वो सैनिक जिन्होंने पुराने युद्धों में बहुत महत्वपूर्ण रोल इस्तेमाल किया था। और ये जो घोड़े हैं ये डरते भी नहीं है। अगर आप देखिए कोई भी जोर की आवाज आती है या इतना बड़ा क्राउड देखेंगे तो कहीं ना कहीं घोड़ों के अंदर वो मचलना शुरू कर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल। और मुझे लगता है जरा सा इस रेजिमेंट के बारे में भी अगर बताएं तो राष्ट्रपति के ये अंगरक्षक जो कि एयरबोर्न कैवलरी रेजिमेंट है और भारतीय सेना की सबसे पुरानी रेजिमेंट्स, अभी कुछ साल पहले 250 वर्ष इनके पूरे हुए हैं। ये 251वां वर्ष है जिसमें अब ये आए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।